हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज़ बताने के दौरान छोटा सा गलती हो गया था। मैं शुरू में बताया तो था, जिक्र किया था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन लास्ट में प्रॉपर्टी अपलोड नहीं कर पाया था कुछ गलती हो जाने के कारण से। तो देखिएगा प्रॉपर्टी, आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा इस क्लास में काम आएगा। पहला आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी धनात्मक पदों वाली श्रेणी होगी, जो भी पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज होंगी, वो क्या होंगी, या तो डाइवर्जेंट होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा। ऑक्सिलेटरी कभी नहीं हो सकता। वो कैसे, मैं बताऊंगा बाद में कैसे है वो, है ना। और दूसरा है आपका, कोई भी अगर लिमिट है पॉजिटिव टर्म्स की, वो अगर जीरो नहीं है तो वो अवश्य ही डाइवर्जेंट होगा। लिमिट अगर जीरो नहीं आता तो वो डाइवर्ज ही होगा। तीसरा है स्टूडेंट, अगर कोई आपके पास कोई स्मॉल नंबर के है जो कि एक रियल नंबर है, उससे किसी सीरीज़ की हर एक टर्म्स बड़ा मिलता चला जाए तो वो सीरीज़ हमेशा डाइवर्जेंट ही होगा। लास्ट है, अगर किसी सीरीज़ की लिमिट पॉजिटिव आती है, जीरो से बड़ा आता है, वो जीरो नहीं है, तो भी उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका अपसारी है, डाइवर्जेंट है। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे क्लास देखिए, कंटिन्यू करते हैं इसको। स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने सीरीज़ बताया था, उसके बाद मैंने बताया था पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बताया था, और उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया था उसके बारे में। तो मैं प्रॉपर्टी को फिर से दोहरा देता हूँ स्टूडेंट। अगर कोई जो सीरीज़ है, वो सीरीज़ क्या है, पॉजिटिव टर्म्स वाला है, उसके हर एक टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ है पॉजिटिव है, तो वो सीरीज़ क्या हो सकती है स्टूडेंट, या तो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। ये मैंने बोला था, उसको मैं लिखा हूँ, है ना, मिटाया नहीं उसको। और ये नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर उस सीरीज़ का लिमिट जीरो नहीं आता तो वो सीरीज़ का होगा, अवश्य ही वो डाइवर्जेंट ही होगा, अपसारी ही होगा। और तीसरा बताया था कि सीरीज़ के जितने भी टर्म्स होंगी, वो सारे टर्म्स किसी एक स्मॉल के से सारे के सारे छोटा आ जाए। हम इसको कितना भी छोटा ले लें तो इससे छोटा और कुछ नहीं होगा। ये सीरीज़ के जितने भी टर्म्स हैं वो बड़ा ही मिलता चला जाएगा, बड़ा ही मिलता चला जाएगा। तो ये जो ऐसा सीरीज़ होगा हमेशा वो डाइवर्जेंट की ओर जाएगा, वो डाइवर्ज होगा, क्योंकि वो जुड़ते जुड़ते कुछ ना कुछ अपने आप में मिलाते हुए इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। अब लास्ट ये है स्टूडेंट कि अगर सीरीज़ की जो लिमिट पॉइंट है ग्रेटर देन जीरो आता है तो भी सीरीज़ क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, वो प्लस इनफाइनाइट की ओर डाइवर्ज होगा। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, इन्हीं का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बोलता है कि ये जो सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, राइट, कन्वर्जेंट नहीं है, प्रूव करना है आपको। तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए होता है, सीरीज़ का यूएन टर्म्स। तो यूएन टर्म्स क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर पूरा लिख देना आप सॉल्यूशन। तो ये सीरीज़ का यूएन टर्म्स होगा, वो होगा यूएन। देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए, रूट के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये 3 है तो ये 4 है। मतलब अगर मैं इसको n मानूँ तो इसको क्या होगा, n+1। और देखो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ है, ये हो गया आपका 1 2 3। मतलब मैं रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, सबसे पहले अंडर रूट, ये हो जाएगा ऊपर वाला n और नीचे वाला क्या होगा, n+1 होगा। तो ये क्या हो गया, हम इसका nth टर्म निकाल लिए, है उसका nth टर्म क्या होगा, n/n+1 होगा। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा लिमिट निकाल के देख लो। और हमारे पास तरीका है प्रूव करने का, लेकिन हम क्या करेंगे, लिमिट निकाल के देखेंगे इसका लिमिट क्या होगा करके। ओके, तो इसका लिमिट अगर निकाला जाए तो हम निकाल लेते हैं लिमिट un n टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसका लिमिट क्या आना चाहिए, अगर ये लिमिट जीरो आएगा तो बोलेंगे कन्वर्जेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है ना, जो भी टर्म्स है पॉजिटिव टर्म्स है इसमें। तो ये जो हमने क्या पढ़ा था, ये अगर जीरो आ गया तब कन्वर्जेंट है, अगर जीरो नहीं आया, जीरो का अलावा कुछ भी आया, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट ही होगा करके। तो देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये है आपका अंडर रूट n/n+1। ओके, आपको इनफाइनाइट पुट करना है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस आएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनडिफाइन हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n को कॉमन लग के काटना पड़ेगा। मतलब इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ये हो जाएगा आपका n/n+1, ये रूट। ओके, तो अगर सबसे यहाँ से मतलब इसमें भी n डिवाइड कर दूँ, पूरा इसमें n डिवाइड कर दूँ, तो क्या बचेगा आपका, देखिएगा, मतलब काट रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि n पूरा कट जाएगा, और यहाँ से भी n को काटूंगा तो क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ मैं।
या फिर बोलिए कि यहाँ से n कॉमन लीजिए, यहाँ से √n कॉमन लीजिए, वो आपस में कटेंगे ऐसे करके, तो जहाँ नहीं रहता वहाँ पर डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब ये हो जाएगा आपका क्या 1 अपॉन रूट में, है ना, ये रूट में 1/1 प्लस 1/n, ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट अप्लाई कीजिए 1/1 प्लस ये हो जाएगा इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। फिर से देखिए क्या ये है 1 और ये है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, अब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0, तो हो जाएगा पूरा टोटल 1। ओके, तो ये लिमिट पॉइंट क्या मिला आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपको 0 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरा आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी लिमिट पॉइंट है वो 0 नहीं है, इसलिए जो गिवन ये सीरीज है, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। 0 होता तो कन्वर्जेंट है बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक सीरीज दिया है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करूँगा मैं, इनका भी यूज कर सकता हूँ, किसी का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं खास करके मैं इसके तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि ये डाइवर्जेंट कैसे है या फिर कन्वर्जेंट कैसे है, उस चीज़ को मैं शो करूँगा। तो देखिएगा ये सीरीज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस प्रकार से दिया गया आपका क्या है, सीरीज है ना। यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीरीज को लिख दिया, सीरीज है। तो देखिएगा इसको मैं, और इसका nth टर्म को क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म को लिख सकता हूँ 1/1 प्लस 2 की पावर -n। हाँ, तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो गिवन सीरीज है, इस सीरीज को मैं ठीक से और एडजस्ट करके लिख लेता हूँ सुविधा के लिए। मैं इसको लिख दिया 1/1 प्लस 2 की पावर -1 है, उसको लिख दूंगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है मैंने उसको प्लस बना दिया, है ना। 1 के नीचे में कर देने से, डिवाइड कर देने से क्या हो जाता है, पावर उसका साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 की पावर +2 हो गया, ये -2 था। और इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/2 की पावर 3 हो गया। तो ये चेंज होता चला जाएगा, है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। इसके लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ 1/1 प्लस 1/2 की पावर n, ऐसा। अब देखिए कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, अभी सिंपल नहीं हुआ है, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसके साथ 2 + 1 मतलब 3, और नीचे में रहेगा 2, मतलब क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 + 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट 2/3, है ना, प्लस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 यहाँ जाएगा, 4 + 1 5, है ना, और नीचे में रहेगा 4, तो ये हो जाएगा ऐसा, मतलब 1/, हो जाएगा ये 4 + 1/4 रहेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/4, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यह 8, तो है ना, तो हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। इस प्रकार से चलता चला जाएगा, राइट। और ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n + 1 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ये जो सीरीज दिया है हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कोई एक k लेते हैं, k = मान लेते हैं, माना कि क्या है k = ये k > 0 लेना रहता है, राइट। तो > 0 आप 1 मत लीजिए, उससे छोटा से छोटा लेना चाहो तो मैं 1/2 लिख दिया, इससे और छोटा भी ले सकते हैं। तो k का वैल्यू मैंने 1/2 लिख दिया। तो देखिएगा आप यहाँ पर इसको नंबर 1 देकर चेक कीजिएगा कि जो सीरीज़ है, सीरीज़ के हर एक टर्म्स इस 1/2 से बड़ा है। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि all un is greater than k, मतलब ये जो हमने k ले रखा था, यहाँ पर हर एक टर्म्स अगर चेक करें तो क्या हो रहा है, इस k से बड़ा ही मिलता चला जा रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इस प्रॉपर्टी से, ये गिवन जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये तो हो गया पहला तरीका। और मैं दूसरा तरीके से और क्या सॉल्व कर सकता था, लिमिट पॉइंट अप्लाई कर सकता था। यहाँ पर जैसे कि मैं देखता हूँ दूसरा तरीका से क्या हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, un वाला टर्म्स लिखते हैं लास्ट। un वाला टर्म्स इसको मैं यूज नहीं करूँगा, इसको लिख लेता हूँ। क्या है टर्म्स आपका 1/1 प्लस 1/2 की पावर n। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको और सॉल्व मत करना, और सॉल्व करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1/∞ मतलब 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट 1 आएगा। तो un का लिमिट पॉइंट अगर 1 आता है ना, लिमिट
क्या आता है 1 आता है, जो कि क्या है इस वाले प्रॉपर्टी से, इन दोनों प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस सॉरी ये जो सीरीज़ है वो क्या है आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्म्स वाला सीरीज़। अगर मान लो कोई सीरीज़ क्या है कन्वर्जेंट है तो किस किस मेथड से उसको हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। हमने तो बता दिया कि भैया अगर कोई क्या है सीरीज की लिमिट जैसे कि 0 आता है मान लो, है ना, तब तो कन्वर्जेंट होगा, हम उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के कितनी मेथड्स हैं, कितने प्रकार से मेथड्स हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग मेथड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले मेथड लिख दिया है स्टूडेंट। तो सपोज दैट हमारे पास UN और VN दो क्या है पॉजिटिव टर्म्स वाले सीरीज़ हैं। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई सीरीज़ दिया रहेगा वहीं से हम UN लेंगे और वहीं से VN लेंगे। UN कैसा होगा, जब हम एग्जांपल बताएंगे तो आपको समझ आएगा, जो सीरीज़ होता है उसी को हम पूरा UN मान के चलेंगे और वहीं से हम क्या निकालेंगे VN को निकालेंगे। तो देखिएगा कंपैरिजन टेस्ट में करते क्या हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा श्रेणी है, यदि ऐसा हो जाए, यदि लिमिट UN अपॉन VN इज इक्वल टू L आ जाए, राइट, ये क्या है L आ जाए। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास दो सीरीज है UN और VN, है ना, UN क्या है पूरा सीरीज है, VN भी हम वहीं से निकालेंगे। तो अगर आप डिवाइड कर दो UN से VN को और आपको कुछ नंबर मिले L क्या होगा, इसकी लिमिट होगी। अगर ये लिमिट क्या हो जाए नॉन जीरो हो जाए और फाइनाइट हो जाए, ये क्या होना चाहिए परिमित, और ये हो जाएगा क्या परिमित और अशून्य, परिमित और अशून्य। अगर कोई क्या मिलता है यहाँ पर अवयव मिलता है, लिमिट पॉइंट मिलता है ना, तब ये जो सीक्वेंस है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, राइट। तब क्या होगा, ये जो आपका UN है वो कन्वर्जेंट होगा आपका, यदि VN कन्वर्जेंट हो। फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा इसको, क्या बोल रहे हैं, हमारे पास UN और VN दो क्या है पॉजिटिव टर्म्स वाले सीरीज है, UN से ही हमने VN को निकाला हुआ है। यदि हमें क्या कर दे कि UN अपॉन VN कर दें और कोई L मिले, कोई लिमिट पॉइंट मिले, वो क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यदि ये आपका VN जो है ये कन्वर्जेंट होगा तो आपका गिवन पूरा सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। यदि ये डाइवर्जेंट हुआ तो गिवन पूरा सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा। तो एक बात और याद रखना स्टूडेंट, जो हम कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे हैं ये पहला टाइप है, ये इसके 6 टाइप होती हैं। तो हमको जो ज़रूरत है मैंने यहाँ पर बता दिया, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कंपैरिजन टेस्ट का मैं उसका और आपको जानकारी देता रहूँगा। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा याद रखिएगा, खास करके हम इसको ज़्यादा यूज करते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन इसका कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप से है। 6 टाइप से आप देख सकते हो कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे कैसे करते हैं करके, लेकिन मैंने पहला टाइप बता दिया है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपके पास कोई सीरीज़ है, सपोज मैं मान लेता हूँ एक सीरीज़ है एग्जाम्पल के लिए 1/n की पावर p, राइट। तो ये क्या होगा, जैसे कि 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p, इस प्रकार से बढ़ेगा ना ये, और ये होगा 1/n की पावर p। तो देखिएगा स्टूडेंट ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ ऐसे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीरीज दिखाई देगा। p की जगह अगर ऐसा हो जाए, यदि क्या है, यदि p इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, आपका जो गिवन UN है, मतलब ये पूरा सीरीज़ ये UN है ना, मान लेता हूँ क्या है ये आपका UN है। तो UN जो सीरीज़ है UN क्या होगा आपका, ये अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, अभिसारी। नेक्स्ट अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट कि p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए या फिर 1 से छोटा हो जाए, तो आपका जो गिवन UN होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो फिर से देखिए, मैंने ये बताया पहला क्या कि कंपैरिजन टेस्ट है, दूसरा बताया क्या आपका पी सीरीज टेस्ट है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं जो हमने अभी टेस्ट पढ़ा उन टेस्ट को किसी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखेंगे हमारा एक प्रकार का दिया गया सीरीज़ है, तो सीरीज़ को मैंने इस प्रकार से लिख लिया, इसी सीरीज़ पर मैं अप्लाई करूंगा इन दोनों टेस्ट को। तो देखिएगा मेरे को क्या चाहिए, अगर UN है तो मेरे को VN भी चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये आपका क्या है UN है, ठीक है। तो दिया है, ये पूरा शब्द लिख लेना यहाँ पर। UN क्या है स्टूडेंट, 1/2n - 1। अब VN कैसे निकालना है ये समस्या है आपके लिए, है ना।
एक बार सीख जाओगे समझ जाओगे। तो जब भी आप Vn निकालते हो तो देखिएगा ऊपर में क्या है, जैसे कि ऊपर में जो टर्म्स है वो बढ़ रहा है, जैसे कि n+1 समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिक्स क्या है 1 है। अगर फिक्स नहीं रहता, कुछ n रहता, n² रहता, कुछ भी हो सकता था ऊपर में, तो उसको हम जस का तस लिखते, लेकिन इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई रहता, मल्टीप्लाई इसके साथ जो भी नेचुरल नंबर और जैसे कि 2, 3, 4, 5 जो भी नेचुरल नंबर हो उसको हम छोड़ देंगे, हम ओनली इस वेरिएबल को रखेंगे ऊपर में, और नीचे भी वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं था, n तो है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, कुछ नहीं है, और अपॉन में क्या करेंगे n करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो मल्टीप्लाई था उसको भी भूल जाना है, अगर ये n² रहता तो क्या लिखते, n² लिखते, और ये माइनस क्या है उसको भी भूल जाना है आपको। जब भी Vn निकालोगे तो क्या करोगे, Vn निकालने के लिए देख लेना पूरी तरीके से, जहाँ जहाँ n होगा उसको वैसे ही रखना, बाकी सब चीज़ को छोड़ना, ठीक है। तो ये आपका Vn मिल गया है ना, इस प्रकार से आपको लेना होगा। तो हमारा पहला काम क्या है स्टूडेंट, हमारा पहला काम है, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट के बारे में लिख देना, क्या है ये, तुलना परीक्षण से, है ना, तुलना परीक्षण से लिख देना यहाँ पर, परीक्षण से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लिमिट जो है वो हम निकालेंगे। तो है लिमिट क्या होगा, लिमिट UN/Vn वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या आएगा स्टूडेंट, देखिएगा हम लिखेंगे UN क्या है आपका -1/2n-1, राइट, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/, ये अलग है ना, ये 1/n आएगा। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1/2n-1 इंटू, इसको हम पलटी मार के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा n, ठीक। तो मतलब ये क्या है n/2n-1। फिर से इसको सॉल्व करूंगा, अगर यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लिखा है, सॉरी, हम क्या करेंगे लिमिट लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, लिमिट, ये हो जाएगा n/2n-1, और यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना यहाँ क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट वाला केस आएगा। तो यहाँ से हम n काट देंगे, यहाँ से n काट देंगे, क्या क्या बचेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिएगा ऊपर से हम यहाँ से n कॉमन लेकर काट देंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ऊपर से ये n आ गया और यहाँ से नीचे से भी n कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 - 1/n बचेगा, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, क्या बचा 1/2 - 1/n बचा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कीजिए, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, लिमिट UN/Vn n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब यहाँ पर क्या बताना है आपको, यहाँ पर जैसे मैं बोला था, क्या ये जो है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ये तो जीरो नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है स्टूडेंट, ये जो UN है वो कन्वर्जेंट होगा यदि आपका ये क्या हो जाए, Vn भी कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Vn को कन्वर्जन प्रूफ करने के लिए हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आपका P सीरीज टेस्ट है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, P सीरीज जो टेस्ट लगा दिए उसमें देखिएगा आपका Vn क्या है, Vn इज इक्वल टू है आपका 1/n। तो यहाँ पर ये n का पावर क्या है 1 है। हमने क्या बोला था, यहाँ पर इस प्रकार से जो भी सीरीज होगा यहाँ पर जो पावर होगा, P मतलब पावर, ठीक है। तो पावर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं, या फिर 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। 1 से जब भी बड़ा होगा तो भी सीरीज क्या होगा आपका अभिसारी होगा। अगर उससे छोटा हो जाए या फिर 1 के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर तो 1 आ गया, मतलब यहाँ पर जो पावर था n का वो क्या आ रहा है, आपका पावर 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट ये जो आपका Vn है वो क्या है, आपका डाइवर्जेंट है, इसलिए पूरा सीरीज UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो हमने इन दोनों सीरीज के माध्यम से पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।